नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो अरब सागर की शांत लहरों के नीचे सदियों से खामोश पड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विशाल और प्राचीन नगर की जो कभी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था और आज पानी में दफन है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारिका। आज हम सिर्फ पुरानी कहानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि पौराणिक कथाओं से लेकर उन पुरातात्विक खोजों तक का सफर तय करेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, समुद्र की सतह से करीब 130 फीट नीचे, जहां एकदम सन्नाटा है, वहां पूरी की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। जब गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने पहली बार वहां अपने कैमरे पहुंचाए, तो जो नज़ारा दिखा ना, वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट से कम नहीं था। पानी के नीचे प्राचीन खंडहर, विशाल दीवारें, खूबसूरत नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे और शानदार मंदिरों के अवशेष। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता शहर है जो आज भी लहरों के नीचे एकदम शांत पड़ा हुआ है। अब इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जब भी द्वारका का नाम आता है तो अक्सर ध्यान गुजरात के जामनगर तट पर बसे उस आधुनिक शहर पर जाता है जहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। लेकिन हमारी आज की इस कहानी का जो असली केंद्र है वो है बेट द्वारिका। यह मुख्य भूमि से करीब 3 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप है। और मजे की बात यह है कि इसी बेट द्वारिका के पास समुद्र की अथाह गहराइयों में वो असली और प्राचीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। जब विशेषज्ञों ने इन डूबे हुए खंडरों की जांच शुरू की तो उन्हें वहां सिर्फ पत्थर या चट्टानें नहीं मिली, उन्हें ऐसे सबूत मिले जो एक बेहद एडवांस सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। जरा सोचिए, वहां 9000 साल पुराने बर्तन, प्राचीन तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट से बने विशाल महलों के ढांचे मिले हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। इन ठोस पुरातात्विक प्रमाणों ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये साफ तौर पर साबित करता है कि हजारों साल पहले भी वहां एक बहुत ही उन्नत और वेल प्लान्ड नगर मौजूद था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये शहर आखिर कितना विशाल रहा होगा। इसका जवाब छिपा है इस 12 नंबर में। खोजकर्ताओं ने जब समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों को मापा तो इसकी परिधि ठीक 12 योजन निकली। अब 12 योजन का मतलब होता है लगभग 153.6 किलोमीटर। काफी बड़ा इलाका है ना? लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण में द्वारिका नगरी का वर्णन करते हुए जो क्षेत्रफल बताया गया है वो भी बिल्कुल 12 योजन ही है। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों का ऐसा सटीक मेल सच में हैरान कर देता है। भाग 1, नगर की दिव्य उत्पत्ति। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि इस जादुई और विशाल नगर की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। कहानी शुरू होती है मथुरा में कंस के वध के बाद। कंस का ससुर था जरासंध और वो प्रतिशोध की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार क्रूर आक्रमण किए। इन लगातार हमलों से मथुरा की दीवारें तो कमजोर हो ही रही थीं, वहां की प्रजा भी बहुत भारी संकट में थी। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध के चलते उनकी प्रजा को जरा भी नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। अपने यादव वंश और प्रजा की पूरी सुरक्षा के लिए वे मथुरा छोड़कर 1250 किलोमीटर दूर सीधे अरब सागर के तट पर आ गए। मथुरा छोड़ने के बाद का सफर और भी दिलचस्प है। समुद्र पर नगर बसाना कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले समुद्रदेव की प्रार्थना की, क्योंकि जाहिर है उनकी इजाजत के बिना समंदर में एक कंकड़ भी नहीं रखा जा सकता था। प्रार्थना सफल हुई और समुद्रदेव ने 12 योजन भूमि दे दी। इसके बाद एंट्री होती है देवताओं की चीफ आर्किटेक्ट यानी विश्वकर्मा जी की, जिन्होंने इस भव्य और जादुई द्वारिका नगरी का निर्माण किया। और हाँ, अपने परिवार और प्रजा को वहां सुरक्षित बसाने के बाद ही कृष्ण वापस गए और जरासंध का अंत किया। भाग 2, विनाश का श्राप। ये नगर जितना भव्य था, इसका अंत उतना ही दुखद। आइए महाभारत के बाद के समय पर नजर डालते हैं। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद का नजारा बहुत दर्दनाक था। जब माता गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दुख से पूरी तरह से टूट गईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार माना और उन्हें एक बेहद खौफनाक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे वंश का भी इसी प्रकार अंत होगा। अब श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया।
क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका वापस बैकुंठ लौटने का समय पास आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्वारिका के विनाश की पटकथा में एक और श्राप जुड़ने वाला था, और सबसे दुखद बात यह है कि ये श्राप किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपनों के अहंकार की वजह से मिला। हुआ कुछ यूं कि द्वारिका के पास पिंडारक इलाके में कुछ ऋषि आए हुए थे। श्री कृष्ण के बेटे सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही भारी भूल कर दी। उसने मजाक में एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाया और ऋषियों से जाकर पूछा कि उसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने इस अपमान को तुरंत भांप लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और वही मूसल पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। भाग 3, लोहे के मूसल की यात्रा। चलिए देखते हैं कि यह श्राप कैसे हकीकत में बदलता चला गया। इस भयानक श्राप से बचने के लिए श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन ने उस मूसल को बुरी तरह कुचलवाकर उसके बारीक टुकड़े समुद्र में फेंकवा दिए। उन्हें लगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। उन टुकड़ों को समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। बाद में वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और घूम फिरकर उस मछली के पेट से निकला वो लोहे का टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लग गया। उस शिकारी ने उसी टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लिया। मतलब श्राप को टालने की जिस कोशिश ने हथियार को खत्म करने का सोचा था, उसी कोशिश ने विनाश का हथियार तैयार कर दिया। समय बीतता गया और माता गांधारी के श्राप के ठीक 36 साल पूरे हो गए। जो यादव वंश कभी अपनी वीरता, अनुशासन और ताकत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो अंदर से खोखला हो चुका था। लोग नशे की लत में डूब चुके थे और उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया था। बात बात पर झगड़े होने लगे और धीरे धीरे पूरे राजवंश में एक विनाशकारी गृह युद्ध छिड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भाई ने भाई को मार डाला, और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा शक्तिशाली वंश अपने ही हाथों सर्वनाश की भेंट चढ़ गया। एक ऐसा महान वंश जिसे स्वयं भगवान ने बचाया और बसाया था, वो आपसी कलह में ही खत्म हो गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे महाकाव्य का अंतिम अध्याय क्या था? इस दिव्य नगर और स्वयं इसके रचयिता यानी भगवान श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ? अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के सामने इस तरह नष्ट होते देख भगवान श्री कृष्ण जंगलों की ओर निकल पड़े। एक दिन जब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी दूर से एक शिकारी ने उनके पैर को गलती से हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। और ये तीर कोई साधारण तीर नहीं था, ये वही जहरीला तीर था जो उसी शापित लोहे के मूसल के टुकड़े से बना था। बस इसी तीर के लगने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त की और अपने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। गांधारी और ऋषियों का श्राप और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह से सच साबित हुई। भाग 4, द्वारिका का समुद्र में समाना। श्री कृष्ण के जाने के बाद उस भव्य नगर का क्या हुआ, आइए देखते हैं। श्री कृष्ण के जाने से पहले ही बलराम जी भी अपनी देह त्याग चुके थे। जब ये दिल दहला देने वाला समाचार अर्जुन तक पहुंचा, तो वे बिना एक पल गवाए तुरंत द्वारिका की ओर दौड़े। लेकिन जब तक अर्जुन वहां पहुंचे, तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। पूरी द्वारिका नगरी आग की लपटों में घिरी हुई थी। अर्जुन ने तुरंत कमान संभाली और बचे हुए नागरिकों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे, उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सोचिए वो दृश्य कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। जैसे ही अर्जुन ने द्वारिका के अंतिम नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला, वो विशाल, सुंदर और अब पूरी तरह से सूनी हो चुकी नगरी अपनी नींव से जोर से हिल उठी। गरजते हुए अरब सागर की विशाल और भयानक लहरें उठीं और उन्होंने देखते ही देखते उस पूरे नगर को अपने अंदर खींच लिया। जो जमीन भगवान ने समुद्र से मांगी थी, समुद्र ने उसे वापस ले लिया और द्वारिका हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में समा गई। भाग 5, गहराइयों में वापसी। चलिए अब पुरानी कथाओं से वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान हमें क्या बता रहा है। आज अरब सागर के उस खास हिस्से में वैज्ञानिकों की खोज लगातार जारी है। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात क्या है पता है? बहुत जल्द वहां अंडर वाटर टूरिज्म यानी पानी के नीचे पर्यटन विकसित किया जा सकता है। जी हां, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में कोई भी इंसान समुद्र के नीचे गोता लगाकर इस अद्भुत ऐतिहासिक नगर के साक्षात दर्शन कर सकेगा। हम और आप इतिहास के उन खामोश खंडरों को अपनी ही आंखों से देख पाएंगे। है ना कमाल की बात? द्वारका की यह कहानी सिर्फ एक नगर के डूबने की कहानी नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी पौराणिक कथाओं में जो बातें लिखी गई हैं, उनके पीछे गहरे ऐतिहासिक सच छिपे हो सकते हैं।
और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, हमारी पृथ्वी के इन विशाल महासागरों की अंधेरी और खामोश गहराइयों में ऐसे ही और कितने प्राचीन सत्य, कितने भूले बिसरे नगर आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिएगा। इसी विचार के साथ हमारे इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।